हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अनदर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है, एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली आज वो दिन है जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी। मतलब आज मैं जब मेरी डिलीवरी हुई थी वो वाला पार्ट में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर का जो ब्लॉग है वो आपके साथ शेयर किया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। और फाइनली गाइस जिस दिन से हमारा 9 मंथ स्टार्ट होता है उसी दिन से हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगने लगता है कि मेरी डिलीवरी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। एक एक दिन मतलब ऐसे निकलता है ना, हम 9 महीने आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मंथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और बहुत मुश्किल होता है। फिर लगता है भगवान कब डिलीवरी होगी, कब मैं इस जो वेट में लेके घूम रही हूँ फाइनली कब मेरे हाथों में वो नन्ना मुन्ना सा आएगा या आएगी, जो भी है। कितना क्यूट सा मोमेंट होता है वो, कैसे मतलब एक्साइटमेंट हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि बस लगता है कि अब हो जाए, अब हो जाए। लेकिन जो गाइस नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो हेल्थी डिलीवरी होती है वो होती है 37 वीक के बाद। अगर आपकी डिलीवरी होती है तो मतलब वो अच्छा टाइम है और उसमें बच्चे वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर 37 वीक के पहले डिलीवरी होती है, 36 वो भी ठीक है। अगर 36 वीक के और पहले हो जाती है जैसे 35 या उसे, तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रिस्की रहता है। बच्चे को थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह के लिए उधर रखना पड़ता है, उसमें कुछ दिन के लिए उसमें रखना पड़ता है बच्चों को, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। 37 वीक पे जो डिलीवरी होती है वो एकदम बेस्ट होती है। तो मेरा तो सेकंड प्रेगनेंसी था, पहली प्रेगनेंसी में बेटी है और दूसरे में पता नहीं है क्या होने वाला था। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। मैं जैसे ही मतलब जैसे मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ था, मैंने 9 मंथ के 36 वीक में 37 वीक में अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया था। वैसे तो बोला जाता है जब 9 मंथ स्टार्ट होता है तभी हमें अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो पैक कर लेना चाहिए। और मैंने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है ये भी अपनी वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। तो जिनको नहीं पता है, जिनकी सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है, तो वो देख लेना एक्चुअल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में। मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं बताई है, तो आप जाके देख लेना उसमें। क्योंकि मेरी डिलीवरी जनवरी में हुई थी सर्दियों में, तो इसलिए मैंने वही चीज़ बताई है। और पहली डिलीवरी मैंने बहुत सारा सामान रख लिया था, वो किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने सेकंड टाइम पे बिल्कुल एक्चुअल जो चीज़ होती है वही बताई है। वही उसमें हॉस्पिटल बैग में लेके गई थी। और उसके बाद फिर मैंने जब पैक कर लिया था तो मेरे से बोला जाता था, ऐसा मतलब बोला जाता था कि अगर हम बेबी बॉय हमने कंसीव किया है तो मतलब जो डिलीवरी होती है वो जल्दी हो जाती है, जल्दी बेबी बाहर आ जाता है। जो बेबी बॉय होता है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और जितने भी मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह प्रेग्नेंट थी और भी लोग थे, सबके मतलब न्यूज़ मिलती थी कि आज उसको बेबी बॉय हुआ, आज उसको बेबी गर्ल हुई, आज उसको ये हुआ। मैं मतलब उठती थी तो मैं सोचती थी प्रभु मेरा कब आएगा, जो भी है भाई अब तो बस हो गया। बेबी बॉय बेबी गर्ल मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, बस जो भी है उसको बाहर निकालो अच्छे से। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पेट हैवी हो जाता है, बिल्कुल चला नहीं जाता। और इस बार मेरी कमर में तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, 9 मंथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था कमर में मेरे। उसके बाद जब मेरे जो मेरा मैं 38 वीक पे मैं दिखाने गई थी डॉक्टर के पास, तभी उन्होंने मुझे बोला था कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, आप एडमिट हो जाओ, हम आपको नॉर्मल डिलीवरी करेंगे और पेन वगैरह देंगे, उससे पेन आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे इतना डर था कि मेरा ऑपरेशन ना हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में जिसको देखो उसको ऑपरेशन हो रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं प्लीज़ सर मैं यहाँ एडमिट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअली मेरी बच्ची भी है मेरे पास घर पे 3 साल की, तो वो नहीं रह सकती बिल्कुल भी। और मैं मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी पहली हुई है, तो मैं चाहूँगी कि मेरा नॉर्मली पेन उठे घर पे, उसके बाद मैं आऊँ। तो वो कंसीव मतलब वो कंफर्म हो गया था, फिर मैं घर पे आ गई थी। फिर मैं जाने वाली थी 39 वीक पे दिखाने के लिए जाने वाली थी। और सडनली क्या हुआ गाइस, डिलीवरी वाले दिन की हम बात करते हैं। मैं डेली सोती थी, सुबह उठती थी, भगवान के पास जाती थी, बोलती थी प्रभु बस मेरे नॉर्मल मेरा पेन स्टार्ट हो जाए, मेरा नॉर्मल पेन स्टार्ट हो जाए। और गाइस फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो मतलब उसमें मेरा कोई वाटर लीकेज नहीं हुआ था, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे को लगता था भाई सब लोग बोलते हैं कि मेरा घर पे वाटर लीकेज हो गया था, ब्लीडिंग हो गई थी, ऐसा हो गया था वैसा। तो मैं सोचती थी कि भाई कैसे होता है ये सब, वाटर लीकेज वगैरह क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं था तो मैं वो चीज़ जानती नहीं थी। और भगवान ने बोला कि लो अब तुम ये चीज़ नहीं जानती हो, ये भी हम तुम्हारे साथ करते हैं। तो क्या हुआ, 13 जनवरी का फाइनली वो दिन आया जिस दिन मुझे डिलीवरी का पेन उठा।
मैं वैसे रात में सो भी नहीं पाती थी, और 12 जनवरी को मैं आराम से सोई हूँ रात में, और पूरी रात में आराम से सोई हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि जब डिलीवरी का पेन होता है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है। मैं तो आराम से सोई हूँ पूरी रात, और सुबह 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे उठी हूँ वॉशरूम के लिए, वो भी वैसे नहीं उठी थी, मुझे दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, बस मैं वॉशरूम के लिए उठी थी। और जैसे मैं वॉशरूम करके आई हूँ बाहर, अचानक से एकदम से पेन हुआ मेरे, एकदम से विजाइना में इतनी तेज़ पेन हुआ है ना कि बहुत तेज़ पेन हुआ था, फिर भी वो मैं सहन कर गई। मुझे लगा मतलब अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, तो हो सकता है ऐसे ही हो रहा होगा, कभी कभी होता है ना ऐसा, 1-2 दिन पहले पेन होने लगता है। तो फिर उसके बाद वो हुआ, फिर मैं उठ गई, मतलब मैं उठ गई, मैं वॉक करने लग गई। मैंने कहा अब तो वैसे भी नहीं लेटना, मैं वॉक कर लेती हूँ। जैसे मैं 2-3 कदम चलती हूँ, मेरे फिर से पेन उठता है एकदम से दूसरी बार में। फिर मैं 1 मिनट रुकना, मेरी बेटी आ गई थी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे डिस्टर्ब करने ना आए। तो गाइस जैसे ही मैं 2-3 कदम और चलती हूँ, फिर से मेरे एकदम से पेन उठता है। और उस दिन सोमवार था, मंडे था, तो पिया का व्रत रहता है, मतलब मेरे हस्बैंड व्रत रखते हैं। तो मैंने फिर उनको उठा दिया। मैं कहा यार मुझे दर्द हो रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा डिलीवरी पेन हो रहा है या फिर ऐसे ही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पहले सोचती थी कि जब मेरा डिलीवरी डे होगा तो मैं भी सब लोगों की तरह वीडियो बनाऊँगी, वीडियो शूट करूँगी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें वीडियो में कैप्चर करूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला ये सब बिल्कुल भी शूट करने का। सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। और गाइस मैं भूल गई, माइक लगाना भूल गई, पता नहीं इतनी ज़्यादा वीडियो शूट हो गई, उसमें कैसे आवाज़ आ रही होगी, बस थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना। उसमें ज़्यादा क्लियर तो नहीं, बट सही आ रही होगी। तो अभी मैंने माइक लगा लिया है, मैंने देखा कि माइक नहीं लगा रखा था। तो हाँ, 13 जनवरी का दिन था और सोमवार था उस दिन। पिया को फिर मैंने उठाया कि मुझे यार पेन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पेन हो रहा है। फिर तीन वॉक के बाद फिर मैं जैसे मैं चौथा में कदम चलने को हुई ना, इतना सडनली इतनी एकदम से तेज़ तेज़ दर्द होने लग गया ना, मुझे समझ में आ गया कि मतलब डिलीवरी वाला ही दर्द हो रहा है। और जैसे ही मैं मतलब जस्ट मेरा ये रूम है, मैं रूम से जैसे ही मैं बाहर आई वैसे मेरा वाटर लीकेज हो गया। अब तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई, मतलब मुझसे सहन ही नहीं हो रहा, एकदम से दर्द हुए जा रहा है। और फटाफट से मतलब 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि पिया वॉशरूम में चले गए, फटाफट से उठ के उन्होंने बोला कि मैं नहा लेता हूँ, पूजा कर देता हूँ, फिर चलेंगे। ये वॉशरूम में गए, मैं बार बार गेट बजाए जा रही हूँ। मैं कहा नहीं यार खोलो गेट, मेरे से सहन नहीं होगा, बहुत तेज दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ और अभी जाना पड़ेगा। सुबह के 4 बज रहे थे, तब तक 4:30 मतलब 10 आधा घंटा मुश्किल से मेरा निकल गया, 4:30 हो गए। फिर एम्बुलेंस बुलाई, हमारी जो डिलीवरी है वो क्या कहते हैं आर्मी हॉस्पिटल में हुई थी। उसके बाद सबसे पहले तो हम इधर ही नज़दीकी हॉस्पिटल गए जो हमारे 100 मीटर पे है, 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए सुबह 5 बजे। तो उन्होंने जैसे ही उधर गए तो वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं था, और इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, मेरा वाटर लीकेज तो घर पे ही हो गया था। एकदम से पानी एकदम से ऐसे कुछ मतलब ऐसा लगता है कुछ निकलने वाला है, और एकदम से निकल जाता है, तो समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उस टाइम पर मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी यहाँ पर, वो भी घबराई जा रही थी इतनी देर, उन्हें पहली बार ये सब देखा कि कैसे क्या हो रहा है। तो उनको भी पूरा मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और मेरी सिस्टर, मेरी ननद थी तनु, और मेरी बेटी थी 3 साल की, बस इतने ही लोग थे घर में। सब लोग एकदम से इतने घबरा गए, इतने होपलेस हो गए कि अब क्या होगा। एकदम से कोई है भी नहीं है, पिया खाली पिया ही थे, वो आधे नहाए और बाथरूम में से जल्दी जल्दी निकले। फिर उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर बुलाया, फिर हम इधर पास में हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। उन्होंने बोला कि एडमिट कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर बोले कि पानी तो निकल चुका है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो रिस्की भी हो सकता है। और मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा था, दर्द पे दर्द हुए जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि उस दर्द को ना हम मतलब बयान नहीं कर सकते। वो जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी वो उस दर्द को फ़ील कर सकता है, हम उस दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो किस तरीके का दर्द होता है। ना तो आपको रोना आता और ना ही आपको मतलब पता नहीं, एकदम से जो एक चीज़ है, ऐसा बोलते हैं कि लड़का और लड़की का दर्द जो होता है वो अलग अलग होता है, ये रियलिटी है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, लड़की का जो पेन होता है वो बैक साइड से उठता है, आगे से लेके बैक साइड में जाता है, और जो लड़के का पेन होता है वो तुम्हारी विजाइना से नीचे की साइड से उठता है और पेट की तरफ आता है, और कहीं दर्द नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे निचले हिस्से में दर्द होता है, यहीं पे एकदम से दर्द होता था, इतनी बुरी तरीके से दर्द होता था एकदम। फिर उधर जाके हमारी 10 से 15 मिनट उस हॉस्पिटल में वेस्ट हो गई। वहाँ पे डॉक्टर वगैरह से बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा, कम से कम 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। और जो हमारा हॉस्पिटल था वो यहाँ से दूर था, मतलब 45 मिनट का रास्ता था, आधे 1 घंटे का रास्ता, लेकिन सुबह का टाइम था। फिर पिया एकदम से घबरा गए बहुत ज़्यादा, इतने होपलेस हो गए ना कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वीडियो बनाने की तो छोड़ो, कौन ही वीडियो बनाएगा। इधर मैं बेटी मेरी सो रही थी, मैंने उसको फटाफट से उठाया, उसे मतलब दर्द में मैंने अपनी बेटी को भी तैयार कर दिया, इतना ये था। यहाँ पर जल्दी से मैंने उसके कपड़े निकाले और फटाफट से उसको लिया और अपना बैग लिया। इतना मतलब होश नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को कंट्रोल करके अपना काम में भी ध्यान दे रही हूँ। जल्दी से मैंने उसको लेके
फिर उसके बाद मेरा फ़ोन, मतलब जब ये चल रहा था ना, तो एक लगता है ना कि ये मोमेंट रह जाएगा, फिर हम उस चीज़ को कैसे कैप्चर कर पाएंगे। तो मेरा फ़ोन छूट गया घर पे ही। अब दर्द में ही मैं कह रही हूँ, भैया पिया मेरा फ़ोन कहाँ है? बोले तुम्हें फ़ोन की पड़ी है, तुम अपने आप को देखो ना क्या हो रहा है। फिर मेरा फ़ोन घर पे छूट गया। फिर क्या कहते हैं, मैंने अपनी ननद को भेजा, फिर वो मेरा फ़ोन देने गई उधर। फिर उस हॉस्पिटल से वो पिया ने बोला कि बताओ क्या करोगे, अब यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे, तब तक कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला तुम मुझे उस हॉस्पिटल में ले चलो कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी देर तक तुम रुक पाओगी, हो जाएगा। मैंने कहा सब प्रभु पे छोड़ दो और तुम बस एम्बुलेंस यहाँ से ले चलो, जितना यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा उतनी देर में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे भगवान की कृपा से। फिर मैंने मन ही मन अपने प्रभु को याद किया, बोला प्रभु आज तक आपने इतना साथ दिया है, मेरा लास्ट टाइम पे और साथ दे देना। मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना गाइस, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत नाजुक टाइम था उस टाइम पे। मतलब ऐसा लगता था कि कोई मेरे सपोर्ट के लिए होना चाहिए था, कोई पिया को संभालने के लिए होना चाहिए था, बट वह प्रभु थे मेरे साथ में। फिर हमने लंबी सांस लेके छोड़ते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए उस हॉस्पिटल से सीधे अपने हॉस्पिटल के लिए। अब रास्ते में मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई और मेरे कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए, इतनी बुरी हालत हो गई मेरी रास्ते में, और इतना दर्द बढ़ता जा रहा। मैं कभी गाड़ी पकड़ के, कभी पिया को पकड़ के, इतनी मुझे लग रहा था, फिर भी मुझे लग रहा था प्रभु मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ, हॉस्पिटल तक पहुँच जाऊँ, बस ऐसा ना हो कि रास्ते में ही कुछ हो जाए। जैसे तैसे इतनी तेज़ एम्बुलेंस लेके गए ना, पहली बार मैंने ऐसे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी जो मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी। जो एम्बुलेंस वाली आवाज़ होती है ना, वो मेरे कानों में इतनी बुरी तरीके से गूंज रही थी और उस चीज़ से भी घबराहट हो रही थी मुझे। फिर भी मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, और सबसे अच्छी बात थी कि मैं पूरे टाइम अपने प्रभु को याद करती रही। मनी बच्चे मुझे कितना भी दर्द हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बस मैं प्रभु से प्रे करती थी, प्रभु सब संभाल लेना, प्रभु सब संभाल लेना, मुझे हिम्मत देना। फाइनली जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो तुरंत स्ट्रेचर पर रख लिया, मुझे स्ट्रेचर पर रख के तुरंत डिलीवरी रूम में ले गए। कुछ भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी चेक नहीं हुए, डायरेक्ट जाके डिलीवरी रूम में गई। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला इसका बेबी बिल्कुल डाउन आ चुका है, अगर तुम 2-3 मिनट और नहीं आती ना तो तुम्हारा बच्चा रास्ते में ही हो जाना था। मैंने कहा अब मैं वहाँ पे गई, फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, जो अपनी नीडल वगैरह वो लोग लगाती है। अब जैसे मैं उसको पकड़ी थी, वो एकदम से मुझे दर्द आ रहा था, वो इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे, पूरे हाथ पाँव सब खून से इतने बेकार हो गए। इंजेक्शन लगते लगते भी मैं दर्द ले रही हूँ, वैसे हाथ बंद होता है ना तो ये नस वगैरह ऐसी हो जाती है। उस दिन को कोई भी कभी नहीं भूल सकता और मैं भी कभी नहीं भूल सकती। अकेले कितना कुछ लड़कियों को सहन करना पड़ता है, और लोग आप बोल देते हैं कि तुमने एक बच्चा ही तो पैदा किया है, क्या बड़ा काम कर दिया। मैं तो कहती हूँ एक लेडीज़ सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बीत चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को नहीं समझती। बहुत बुरी कंडीशन होती है उस टाइम पे। फिर मैं डिलीवरी रूम में गई, कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी वहाँ पे, और 1-2 नर्स और थी। एक मतलब दाई वगैरह जो रहती हैं वहाँ पे साथ में, जो नर्स थी ना, वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, सच बता रही हूँ। मेरे को तो होश नहीं था, मुझे दर्द आ रहे थे, तो मेरे मतलब कपड़े वगैरह गंदे हो गए थे ब्लीडिंग में। तो मैं उनको सहारा लेने के लिए जैसे मैं उनको पकड़ रही थी, तो मुझे धक्का ऐसे पुश कर दिया कि दूर रहो, मुझे मत पकड़ो, तुम इतनी गंदी हो रखी हो। मुझे गुस्सा तो उस टाइम पे इतना आया, लेकिन मुझे होश नहीं था। मैं कहा यार ये भी एक लेडीज़ है, इसके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जबकि वो ऐसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एजेड थी। एजेड भी थी, कम से कम उसके बच्चे हमारे जितने बराबर के होंगे, इतनी एजेड थी। वो मेरे से इस तरीके से बात कर रही थी, इस तरीके से बोल रही थी। तो मैंने कहा यार मैं उस टाइम पे मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी बिल्कुल भी। फिर मैंने जो स्ट्रेचर होता है उसी को मैंने पकड़ के अपने सारे दर्द लिए। गाइस मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है और नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन सहन करना है, तो आप उस टाइम पर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने प्रभु को याद रखें, और अपना मुँह बिल्कुल भी ना खोलें, बिल्कुल भी अपना मुँह नहीं खोलें। अगर आपने उस टाइम पर अपना मुँह खोल दिया तो आप उस दर्द को सहन नहीं कर सकते। मैंने हमेशा अपना ऐसे मुंह बंद करके ऐसे करके, मतलब अपनी मुट्ठी या फिर मेरे हाथ में जो आ जाता था अपनी मुट्ठी इतनी बुरी तरीके से बंद कर लेती थी, और दांत बंद करके मुंह बंद करके पूरा दर्द ले जाती थी उस टाइम पे। फिर जब मैंने 2-3 पुश किए, मैं 5 बजे वहाँ पे एडमिट हो गई थी, और 1 घंटा आधा 5:30 बजे उधर मैं एडमिट हो गई थी। उसके बाद 5:30, 6 और 6:25 पे मेरा बेटा हो गया था। लास्ट टाइम पे मैंने 3-4 पुश किया, ऐसे करके मैंने जो दर्द लिया, वो डॉक्टर मेरे से बोले कि बेटा आप थोड़ा सा सहन करोगे, थोड़ा सा पुश करोगे तो आपका बच्चा जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल डाउन पे है, बिल्कुल डाउन है। और मैं लास्ट में लेते लेते ना, एक तो हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से काँप रहे थे, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। फिर भी मैंने अपने पैरों को ऐसे उठाया और ऊपर की साइड हिम्मत करके उस दर्द को लिया।
लास्ट टाइम पे मैं बोलने ही वाली थी कि मैम मुझसे नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन कर दो। ये वाला जो टाइम होता है ना, जिस टाइम पे हमें लगता है हमारा तन मन धन से जब हम हार जाते हैं, बिल्कुल हमें लगता है कि अब नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन कर दो, उसी टाइम पे फिर से जब बोलते हैं ना कि लड़की का एक नया जन्म होता है, वही टाइम होता है, उसी टाइम पे होता है। उस टाइम पे हम बिल्कुल टूट जाते हैं और हमें लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन हमें फिर से अपने आप में ही उस टाइम पे मोटिवेट करना होता है कि नहीं यार, एक चांस और, एक बार और। डॉक्टर ने बोला कि एक बार और, बस अब की बार करोगी वैसे ही बेबी हो जाएगा। और मेरा बेबी पूरा राइट साइड पे था, पूरा राइट साइड का पेट एकदम ऐसे हो रखा था, और ये भी एकदम बहुत क्रिटिकल था। उन्होंने बोला कि इसका बेबी पूरा राइट साइड पे है, ये कैसे निकलेगा, बीच में भी नहीं है, बीच से आके जब बेबी निकलता है तो वो अच्छा होता है ना। पूरा राइट साइड पे रखा था। फिर उन्होंने मेरा 2 जगह कट लगाया इसी वजह से, क्योंकि बेबी निकल नहीं पा रहा था। फाइनली मैंने एकदम से पुश किया, उन्होंने मेरे 2 जगह कट लगाया, और बेबी मैं मतलब ताकत लगाने में लगी थी, ऐसे पुश करने में लगी थी, और उन्होंने बेबी को निकाल के जस्ट मेरे ऊपर लेटा दिया और बोलती है लो हो गया। और मैं कह रही हूँ हैं, मैं ऐसे करके देख रही हो गया एकदम, मतलब उस लास्ट टाइम पे मैं हारते हारते बच गई एकदम से। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल हार चुकी थी, लेकिन फिर से मैंने एक बार, जब डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि एक बार और ट्राई करो हो जाएगा, फिर से मैंने पूरी ताकत लगाई, और पूरी ताकत मतलब एक बार में ही लगा दी। बेबी बाहर आ गया, उसने मेरे ऐसे ऊपर ऐसे करके लिटाया कि ये लो बेबी हो गया। उस टाइम पे एकदम रिलैक्स, उस टाइम पे मतलब ये लगता है ना कि बस हो जाए, भगवान कैसे होगा कैसे होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बस हो जाए। फाइनली जब बेबी हो गया, उनने मेरे ऊपर लिटाया, उसका नाल वगैरह जो भी है कट किया। उसके बाद मुझे तुरंत बेबी दिखाया भी नहीं था। फिर मेरे, चलो ये तो डिलीवरी का पेन था, इसके बाद गाइस जो स्टिच लगते हैं ना, स्टिच वाला पेन, और पेट की जो सफाई होती है वो वाला पेन, इतना 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 ज़्यादा, जितना डिलीवरी का पेन नहीं होता है तब वो होता है। वो सारी चीज़ मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो बस इस तरीके से मेरी डिलीवरी हुई थी। उसके बाद फिर मुझे 1 घंटे तक मेरा स्टिच का और पेट साफ़ का वो प्रोसेस चला था। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है डिलीवरी के बाद, डिलीवरी से भी ज़्यादा पेनफुल वो टाइम होता है। उसके बाद मैंने 3 दिन हॉस्पिटल में कैसे अकेले काटे, क्या क्या किया विदाउट हेल्प, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ये थी मेरी डिलीवरी डे की जर्नी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है आपको, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखे जो आपको मोटिवेट करे, जो घबराए ना, जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको हर जगह आपका साथ दे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बस इसी शब्द की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यही एक शब्द जो डॉक्टर लोग हम लोगों को बोलते हैं उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इसी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। लेडीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बी हैप्पी और बी स्ट्रॉन्ग सब लोग। और ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और हर हर महादेव जरूर लिखते जाना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।